मिला टाइम्स में खुश आमदीद। दिल्ली में एक तरफ मस्जिदों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, मस्जिद के मामले को अदालत में पहुंचाया जा रहा है। लगातार दावा किया जा रहा है कि मस्जिद इल्लीगल है, इंक्रोचमेंट है, कब्ज़ा करके मस्जिद की तामीर की गई है, मुसलमानों की अपनी जगह नहीं है, मस्जिद की अपनी जगह नहीं है। कभी एमसीडी दावा करती है, कभी कोई ग्रुप दावा करता है और कभी किसी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा कर दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इसी दिल्ली में जो तारीख़ी इमारतें हैं, जहां आसपास कोई मंदिर नहीं, जहां मंदिर होने का कोई सबूत नहीं, वहां पर मंदिरों को बनाया जा रहा है। रात के अंधेरे में मंदिर की तामीर की जा रही है और हर तरफ सन्नाटा, कहीं से कोई खामोश आवाज़ नहीं उठ रही है। प्रीत सरोही जो दिल्ली में हर जगह जाकर मस्जिदों के ख़िलाफ़ पीआईएल दाखिल कर रहा है, कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर रहा है, वो ये दावा कर रहा है कि ये मस्जिद इल्लीगल है, वो मस्जिद इल्लीगल है, मस्जिद का वज़ू खाना इल्लीगल है, कहीं पर मस्जिद की डिस्पेंसरी इल्लीगल है, कहीं पर मस्जिद का सहन और हॉल इल्लीगल है और ख़िलाफ़ और उन मस्जिदों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। अदालतों में इस पर सुनवाई हो रही है। दूसरी तरफ पूरी दिल्ली में दसियों ऐसे मकामात है जहां पर रात के अंधेरे में मंदिर को बना दिया गया, कब्ज़ा करके बनाया गया, पहले से कोई परमिशन नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई सबूत नहीं, उसके बावजूद उन मंदिरों के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठती है। और अब ताज़ा मामला ये सामने आया है कि दिल्ली गेट जो दिल्ली की तारीख़ी जगह है, हेरिटेज इमारत में शामिल है, वहाँ पर खामोशी से, चुपके से मंदिर की तामीर की जा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। लाल किला या जो पुराना दिल्ली का एरिया है उसको फसील बंद शहर कहा जाता है और मुग़लों ने उस शहर में दाखिल होने के लिए 7 दरवाज़े बनाए थे, जिनके कुछ दरवाज़े अब भी बरकरार है, जिसमें कश्मीरी गेट अहम है या तुर्कमान गेट का तस्करा लगातार इन दोनों सामने आया और एक दिल्ली गेट कहलाता है। दिल्ली गेट से ही दरियागंज का रास्ता जाता है, लाल किला का पूरा रास्ता जाता है, कश्मीरी गेट तक जो रास्ता जाता है वो दरियागंज होकर दिल्ली गेट से ही रास्ता गुज़रता है। दिल्ली गेट से इधर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रास्ता जाता है, इधर किसान घाट है, राजघाट है, उधर आईटीओ है। और दिल्ली गेट की दीवार पर रात के अंधेरे में चुपके से मंदिर की तामीर की जा रही है और हर तरफ सन्नाटा, खामोशी है। बहुत ही मशहूर दिल्ली के सहाफ़ी है फरहान यहया, दिल्ली में लगातार ग्राउंड पर वो नज़र आते हैं। उन्होंने इस पूरे मामले को एक्सपोज किया, उन्होंने इस स्टोरी, दिल्ली के बहुत ही मशहूर सहाफ़ी है मोहम्मद फरहान यहया, जो लगातार ग्राउंड पर नज़र आते हैं, इस तरह के मामलों को एक्सपोज करते हैं। उन्होंने अपनी एक वीडियो में दावा किया कि दिल्ली गेट पर जो दरियागंज के लिए रास्ता जाता है, उस हेरिटेज की दीवार पर, उस तारीख़ी इमारत की दीवार पर चुपके से कुछ लोग मंदिर बना रहे हैं। आप सुनिए फरहान यहया की इस वीडियो को। आखिर कौन से शासन, कौन से प्रशासन की इजाज़त से, किसकी इजाज़त से मंदिर बनाया जा रहा है, वो भी हेरिटेज वॉल, यानी वो दीवार जो कि फसीलबंद शहर को, वॉल सिटी को अपने अंदर किलाबंदी किए हुए होती थी, उस हेरिटेज वॉल के साथ में, जिसके आसपास में लगभग 200 मीटर तक कोई भी किसी भी तरीके का अवैध निर्माण, किसी भी तरीके का लीगल या इलीगल कंस्ट्रक्शन अलाउड या इजाजत नहीं है। ऐसे में दरियागंज में संजीवन हॉस्पिटल के करीब अंसारी रोड पर एक मंदिर बिल्कुल ठीक उसी तरह बन रहा है जैसे 1.5 साल पहले श्री हनुमान मंदिर गोलचा के सामने बीचों बीच बना था। इसको कोई देखने और कोई कहने सुनने वाला नहीं है। सवाल यही है, किसकी शय पर, किसकी इजाजत पर? पेड़ के नीचे पिछले कुछ महीने पहले तक कुछ नहीं था, सिर्फ एक मूर्ति रखी हुई थी। उसके बाद फिर यहाँ पर मंदिर का इस तरह से निर्माण हुआ और फिर अब आप मेरे पीछे मजदूरों तक को भी काम करते हुए देख रहे हैं। हेरिटेज वॉल के साथ, ऐतिहासिक कदीमी दीवार के साथ अगर यहाँ मस्जिद बन रही होती इस तरह से तो भी बिल्कुल गैर कानूनी था, और अब ये मंदिर बन रहा है, ये भी पूरी तरीके से गैर कानूनी ही है। अब सवाल ये है कि इसकी इजाज़त किसने दी? यहीं पर थाना दरियागंज है, यहीं पर इस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डीसीपी का ऑफिस है। इस तरह से क्या किसी मंदिर के निर्माण की इजाज़त है, वो भी हेरिटेज वॉल के साथ में मजदूर तक काम करते हुए आप लोग देख रहे हैं? क्या इस तरफ किसी का ध्यान तवज्जो नहीं जाता? क्या इस तरफ प्रीत सिरोही जैसे उस शख्स का, उसको दिखाई देते हैं 100-100, 200-200, 250 साल पुराने मस्जिद बने हुए, मदरसे बने हुए, कब्रिस्तान बने हुए, उसको ये निर्माण दिखाई नहीं देता? जिन शख्स को आप कैमरे पर इस समय देख रहे हैं, जो ये यहाँ पर खड़े हुए इसको बनवा रहे थे, अभी मैंने इनसे जब मालूम किया तो इन्होंने बताया कि यहाँ पर मुकुट चोरी हो गया था, इसलिए इसको बना रहे हैं। इन्होंने एक बिल्डर का भी नाम बताया कि फला बिल्डर है जो दरियागंज का है, वो इसको बनवा रहा है। पुलिस सो रही है, प्रशासन सो रहा है, क्या एमसीडी, डीडीए और आसार कदीमा एएसआई सो रहा है, जिसको नहीं पता कि इस हेरिटेज वॉल के साथ में, इस वॉल सिटी की इस दीवार के साथ में, इस जगह पर यहाँ ये इलीगल कंस्ट्रक्शन, मंदिर का अवैध निर्माण किया जा रहा है। आपने सुना फरहान यहया को और साफ पता चल रहा है कि दिल्ली गेट पर जो तारीख़ी इमारत है, जो हेरिटेज है, जहाँ पर आप एक ईंट नहीं रख सकते, जहाँ
آپ رنگ نہیں لگا سکتے، جہاں کچھ بھی آپ ترمیم نہیں کر سکتے، اس عمارت پر مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے اور آرکیالوجیکل سروے آف ڈپارٹمنٹ سو رہا ہے، پولیس سو رہی ہے، کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ پریت سروہی جو دلی کی مسجدوں کو تلاش کر کورٹ میں لے کر پہنچ رہا ہے، وہ اب خاموش ہے، اس کو یہ سب معاملہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ وہی پریت سروہی ہے جس کو پچھلے دنوں عدالت سے پھٹکار لگی تھی، اس کے باوجود یہ شخص باز آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس نے دلی کی 1700 مسجدوں کا سروے کر رکھا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ دلی میں 1700 مسجدیں ایسی ہیں جو اللیگل ہے، غیر قانونی طریقے سے بنی ہوئی ہے، سرکاری جگہ پر وہ مسجدیں بنی ہوئی ہے، اور ان مسجدوں کا معاملہ یہ دلی ہائی کورٹ پہنچا رہا ہے۔ کئی مسجدوں کا معاملہ یہ پہنچا چکا ہے، کئی مسجدوں پر کارروائی ہو چکی ہے، کئی مسجدوں پر سنوائی عدالت میں چل رہی ہے، اور اس نے 1700 کی لسٹ تیار کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ دیش بھر میں اس نے 2000 سے زیادہ کہہ لیجئے 2500 مسجدوں کی لسٹ بنا رکھی ہے۔ 30-35 وکیلوں کی ٹیم اس نے بنا رکھی ہے، اس کو پورا سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی نے فیض الہی درگاہ مسجد کا معاملہ دلی ہائی کورٹ میں پہنچایا تھا، اور ہائی کورٹ نے مسجد کمیٹی کا موقف سنے بغیر ایم سی ڈی کو نوٹس ایشو کر دیا۔ ایم سی ڈی نے جا کر کہہ دیا کہ وہ جو وہاں پر بارات گھر ہے، شادی خانہ ہے، ڈسپنسری ہے، مسجد کی جگہ نہیں، جبکہ مسجد کمیٹی کے پاس سارے ڈاکومنٹ ثبوت، اور رات کے اندھیرے میں ایم سی ڈی نے بلڈوزر لا کر اس پوری جگہ کو بلڈوز کر دیا۔ اور اب اسی پریت سروہی نے گووند پوری مسجد کے معاملے کو عدالت میں پہنچا رکھا ہے۔ گووند پوری میٹرو اسٹیشن کے سامنے ایک شاندار جامع مسجد ہے جو گری نگر جامع مسجد کہلاتی ہے، اور تقریباً 60-70 سالوں سے مسجد وہاں پر موجود ہے۔ جس لائن میں، جس ہائی وے پر مسجد موجود ہے، اسی میں آگے گردوارہ ہے، اسی میں آگے مندر ہے، اور مسجد کے پاس جتنی جگہ ہے اس سے زیادہ جگہ مندر کے پاس ہے، اس سے زیادہ جگہ گردوارہ کے پاس ہے۔ اس کے باوجود پریت سروہی نے گری نگر کی اس جامع مسجد کا معاملہ عدالت پہنچا دیا۔ سروے کر کے اس نے دعویٰ کیا کہ اس مسجد کا جو وضو خانہ، اس مسجد کی جو دیوار ہے وہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، سروس لین پر ہے، روڈ پر ہے، اس پر بلڈوزر چلنا چاہیے۔ پہلے دن عدالت کی سنوائی ہوئی اور عدالت نے وقف بورڈ کو نوٹس بھیج دیا۔ جب 14 جنوری کو عدالت میں اس معاملے پر دوبارہ سنوائی ہوئی تو عدالت نے پریت سروہی کو پھٹکار لگائی اور کہا، تم ہوتے کون ہو لگاتار مسجد کا معاملہ اٹھانے والے، مسجدوں کا سروے کرنے والے، مسجدوں کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ کرنے والے کہ اللیگل ہے، انکروچمنٹ ہے؟ کیا دلی میں یا دیش میں تم کو صرف مسجدوں میں ہی اللیگل انکروچمنٹ نظر آتا ہے؟ کیا مندروں کا قبضہ تم کو نظر نہیں آتا؟ دوسرے دھرم کے لوگوں نے جو قبضہ کر رکھا ہے وہ تم کو نظر نہیں آتا؟ تم صرف مسجد کا معاملہ ہی لے کر کیوں عدالت میں پہنچ رہے ہو؟ عدالت نے اس کو پھٹکار لگائی۔ اس کے بعد 21 جنوری کی ڈیٹ دی گئی تھی سنوائی کے لیے، لیکن 21 جنوری کو گری نگر جامع مسجد کی سنوائی نہیں ہو سکی، اور اس ڈیٹ کو آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ اب اپریل میں سنوائی ہوگی۔ گری نگر میں گیا تھا، وہاں کے لوگوں سے میں نے بات چیت کی، ہندوؤں سے بات چیت کی، جو اس سوسائٹی کے ذمہ دار ہیں اس سے میری بات چیت ہوئی، یا مندر اور گردوارہ کے جو لوگ ذمہ دار ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی، اور ان سب کا کہنا تھا مسجد یہاں پر 60-70 سالوں سے موجود ہے، کسی کو مسجد سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مسجد کی دیوار 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھی ہے، بعد میں سڑک کی تعمیر ہوئی، سروے لین بنا، لیکن مسجد جہاں ہے وہیں پر ہے، اور مسجد کو لے کر یہاں کے لوگوں کو کوئی دقت نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اگر کوئی باہر کا آ کر مسجد کے بارے میں اس طرح کی بکواس کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو ہم اس کے خلاف ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اگر یہاں بلڈوزر آئے گا، مسجد کی کسی بھی دیوار کو توڑا جائے گا، تو اس بلڈوزر کے سامنے آ کر ہم لوگ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ہندو اور مسلمان ایک ہے۔ تو سچائی یہ ہے کہ آج بھی کچھ شرپسند عناصر ایسے ہیں جو لگاتار قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، دیش کا ماحول خراب کر رہے ہیں، اور مسجدوں کے بارے میں جا کر یہ لوگ الٹا سیدھا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو اللیگل مندر نظر نہیں آتا، انہی لوگوں کو مندر کا انکروچمنٹ نظر نہیں آتا۔ دلی گیٹ کے سامنے دریا گنج کے راستے میں جو تاریخی دروازہ ہے، گیٹ ہے، جو دیوار ہے، جو ہیریٹیج میں شامل ہے، وہاں پر خاموشی کے ساتھ مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے، اور یہ کوئی ایک معاملہ نہیں ہے بلکہ اس طرح کی دسیوں مثالیں موجود ہیں جہاں خاموشی کے ساتھ مندر کو بنا دیا گیا، مندر کی تعمیر کر دی گئی، پوجا پاٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی۔ مسلمانوں کو مندر سے یا کسی پوجا گھر سے یا کسی کے گردوارہ سے کبھی بھی کوئی دقت نہیں رہی، نہ مسلمانوں نے کبھی اعتراض کیا کہ
कि यहाँ पर मंदिर क्यों है, यहाँ पर पूजा पाठ क्यों की जा रही है, यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग क्यों मजहबी त्यौहार को मना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुसलमानों की मस्जिदों से दिक्कत है, मुसलमानों को मस्जिद बनाने से रोका जाता है। अभी बरेली का मामला सामने आया, जहाँ बरेली में मुसलमानों ने घर में नमाज अदा कर ली तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस ने एक्शन ले लिया, 12 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, फिर बाद में उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन पुलिस ने कहा कि इन तमाम 12 लोगों ने बग़ैर परमिशन के एक खाली घर में नमाज अदा की थी और इनका वहाँ पर नमाज अदा करना पीस के लिए, सलामती के लिए ख़तरा है, इसलिए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है। बरेली पुलिस ने, यूपी पुलिस ने तमाम मुसलमानों को वार्निंग भी दे दी कि मस्जिद के अलावा कहीं पर बग़ैर परमिशन के नमाज अदा नहीं की जा सकती। अब ये बात समझ से बालातर है कि मस्जिदें जब फुल हो जाती है और मस्जिदें फुल हो जाने के बाद सड़क पर अगर 1-2 सफ़ लग जाती है, कोई नमाज अदा कर लेता है तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होता, उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाता है। मेरठ के ज़िम्मेदारों ने, एसपी ने पिछले साल बयान भी जारी किया था। दिल्ली की वीडियो पूरी दुनिया ने देखा कि पुलिस एहलकारों ने नमाज पढ़ने वाले को सजदा की हालत में लात से मारा था और दुनिया भर के मुसलमानों को इस तस्वीर ने जितनी तकलीफ पहुंचाई थी उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का मामला है 2 साल पहले का, जहां एक घर में मुसलमान तरावी की नमाज अदा कर रहे थे और उसको रोक दिया गया। वहां के लोगों ने कंप्लेन किया और तरावी पढ़ने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया। इसी तरह मेरठ में कई मरतबा मामला सामने आया कि मुसलमान अपने घर में नमाज अदा कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है और पड़ोसियों ने कहा कि तुम घर में चुपके चुपके क्या पढ़ रहे थे, किस तरह कुरान की तिलावत अदा कर रहे थे और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। और अब ये बरेली का ताज़ा मामला सामने आया, जहां एक खाली घर में मुसलमानों ने नमाज अदा की तो पुलिस ने इसको भी जुर्म बना दिया, जबकि जिस खातून का वो घर है उनका कहना है कि हमने परमिशन दी थी नमाज अदा करने के लिए। जब आप मस्जिद के बाहर नमाज अदा नहीं करने देते हैं, मस्जिदें आप नई बनने नहीं देते हैं, तो हम नमाज कहाँ अदा करेंगे। नमाज तो पढ़ना ज़रूरी है, तो हम अपने घर में नमाज अदा कर रहे हैं। आप सुनिए उस महिला ने क्या कहा। रेशमा जी, कल आपके जुमे वाले दिन आपके मकान में नमाज पढ़ी जा रही थी, क्यों पढ़ी जा रही थी, क्या बात थी? पढ़ लें, जब खाली हो घर तो पढ़ लें, और कहाँ जाए पढ़ने के लिए। ये तो दबाव डाला जा रहा है। किस तरीके का दबाव है? जो दबाव जो ये नमाज ना पढ़ें। कितने लोग पढ़ते थे नमाज, कब से पढ़ते चले आ रहे हैं? तब से 20 साल से पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। इस घर में नहीं, जो जिसका घर खाली देख ले उसी में पढ़ लें। अच्छा, आपके पति का क्या नाम है? हमारे पति तो गुजर गए। अच्छा, बेवा हैं हम तो। अच्छा, विधवा। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे तो हमारे 5 हैं। तो क्या करते हैं बच्चे? बच्चे यही नौकरी मजूरी कराएं। बाहर करते हैं? हाँ। कहाँ? यही दिल्ली वगैरह। तो आपने इजाज़त दी थी नमाज पढ़ने की? हाँ, हमने इजाज़त दी थी। खाली या तो हमने कहा पढ़ लो। वीडियो कैसे बना, कौन लोग थे वीडियो बनाने वाले? वो आए, इन्हीं ने बुलवाया था किसानों ने, पुलिस वालों को। तेजपाल और माँ लेके आए थे, उन्होंने लेके ला के यहाँ घुसड़ दिया घर में। अच्छा। हाँ। अब क्या डर लग रहा है आपको किसी तरीके का? अब कोई डर नहीं लग रहा, हमें डर ये लग रहा है कोई नंगा आया खुला है, उन्होंने ला के डायरेक्ट घुसड़ दी। ये बात अच्छी है? कम से कम आवाज़ दो, थाने के आदमी जरूर आवाज़ दे के घुसो। किसी को भी तुम्हें अधिकार, दूसरे को नहीं। आवाज़ दो, बगैर इजाज़त के घुसना अच्छी बात है किसी के घर में? तो ये रियलिटी है, ये सच्चाई है कि एक तरफ मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, मुसलमानों की जो मस्जिदें बनी हुई है उन मस्जिदों को इल्लीगल बताकर तोड़ा जा रहा है। तीसरी तरफ अगर कोई मुसलमान मस्जिद बनाने की कोशिश करता है तो उसकी परमिशन नहीं दी जाती है और ये लोग अपनी मजहबी इबादतगाह जब चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं बना लेते हैं। इसलिए लगातार इस पूरे मामले पर सवाल उठ रहा है कि क्या इनको कब्ज़ा और इल्लीगल इंक्रोचमेंट सिर्फ मस्जिदों में नज़र आता है, बाहर इनको कहीं पर कोई कब्ज़ा नज़र नहीं आता, बाहर कहीं पर अगर कुछ होता है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे ज़्यादा माहौल को इस प्रीत सरोही ने ख़राब किया, जिसने सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की अपनी तंजीम बना रखी है। ये कभी रात के अंधेरे में किसी मुसलमान मोहल्ले में जाता है, मस्जिद में दाखिल हो जाता है, उसकी वीडियो बना लेता है और कहता है कि ये मस्जिद इल्लीगल है। कभी किसी और इलाके में जाता है और फिर कोर्ट में जा कर के ये पिटीशन दायर करने का काम करता है। पिछले दिनों जब मैंने इसका पर्दाफाश किया था, इसको एक्सपोज किया था और
हिंदुओं ने आकर के इसको इसकी औकात बताई तो ये शख्स बर्दाश्त नहीं कर सका और सोशल मीडिया पर आकर के इसने वीडियो बना करके मिल्लत टाइम्स को धमकी दी, मुझे धमकी दी। जो मकामी लोग मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं गिरिनगर के, उनको इसने धमकी दी और कहा मैं तुम लोगों को देख लूँगा, मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, तुम लोग जितना चाहो मुझे डराओ बदनाम करो, लेकिन मैं मस्जिदों के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर करता रहूँगा। तुर्कमान गेट पर जो लाठियाँ चली थी, जो पथराव हुआ था, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ़्तार किया और अब उनमें से कई लोगों को ज़मानत भी मिल गई है। वहाँ जो माहौल ख़राब हुआ उसके लिए भी यही पीरीत सुरोही ज़िम्मेदार है, क्योंकि इसी ने फेसबुक पर वीडियो बनाकर और पोस्ट लिखकर कहा था कि फैज़ इलाही दरगाह में बुलडोज़र चल रहा है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। तब नौजवानों को गुस्सा आया था, लेकिन पुलिस ने इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि माहौल ख़राब होने के लिए असल ज़िम्मेदार यही है और इसी पर UAPA लगना था, इसी पर NSA लगना था, लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन और कोई कार्रवाई नहीं। बहरहाल ऐसे लोगों से मोहतात रहने की ज़रूरत है और यही लोग देश के लिए ख़तरा हैं। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे गुजारिश है हमारी मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। और 2 फरवरी 2026 को मिल्लत टाइम्स का पहला कॉन्क्लेव हो रहा है। 10 साल मुकम्मल होने पर दिन के 2 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपनी राय जाहिर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।